हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि आज की रीडिंग जो होने वाली है उसमें ये देखेंगे कि आप जिनके साथ में कनेक्शन में हैं, जो आपके क्रश हैं या आप चाहते हैं कि जिनके साथ आपकी शादी हो, तो आगे का क्या फ्यूचर निकल के आता है वो टैरोट से देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप लोगों की शादी होगी या फिर नहीं होगी, और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा ये भी देखेंगे। तो ध्यान रखिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको इसी तरीके से लेना है। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस कनेक्शन में आगे क्या आने वाला है। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ कनेक्शन में हैं, तो उनके साथ में अभी आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जगल कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, और अभी श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक के साइड से चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ी होंगी। तो आपको जस्टिस मिलने के यहाँ पे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। और हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको धोखा दिया रहा होगा और धोखा देकर किसी और के पास चले गए होंगे, तो वो चीज़ें भी आपके सामने आने वाली हैं और आपको इसमें विक्ट्री मिलेगी। इस कनेक्शन में डेफिनेटली इसमें विक्ट्री आपको दिखाई दे रही है। आपको क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट्स थे, जो भी डिसीजन लेने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आप दोनों के कनेक्शन में, वो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को छोटी छोटी गलत फहमी हो जाती है जिसका कोई बेस नहीं होता है, लेकिन हो जाती हैं, और उसकी वजह से कई कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है छोटी मोटी सी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस कनेक्शन को आप अपने दिमाग से दिल की बजाय दिमाग से ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है ये दूसरे आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को दिल की बजाय दिमाग से सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा लव कनेक्शन के लिए कार्ड होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अब जो चीज़ें दिमाग से ये सोच रहे थे वो चीज़ें अब ये दिल से सोचेंगे, और एक बहुत अच्छा प्रपोजल आपके लिए लेकर आने वाले हैं ये। तो इस कनेक्शन में प्यार तो है, प्यार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा था कि चीज़ें दिल से नहीं चल रही थी, दिमाग से ज़्यादा चल रही थी। तो ये यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया हुआ है, तो ये ऐसा है कि काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, और ये अब एक डिसीजन लेने की कंडीशन में आ गए हैं, और ये चाहते हैं कि सारे डिसीजंस इनके अनुसार से हों। थोड़े से डोमिनेटिंग किस्म के ये हो सकते हैं, और मीन साथ ही साथ ना ये एक चाइल्डिश एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एक काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है, उसके बाद भी जो इनके एक्शंस होते हैं ना, कभी कभी बचकाने वाले होते हैं, कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं, तो जल्दबाजी में कोई चीज़ कोई डिसीजन ऐसा ले लेते हैं जिसका बाद में आउटकम जो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और फिर ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अरे यार, ये क्या गड़बड़ हो गई। तो अभी ये अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, तो शायद इसलिए ये मैरिज को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी इनके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे, इस वजह से भी ये शायद मैरिज का डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स है, तो विक्ट्री तो है ही है। यहाँ पे ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखते हैं, यहाँ पे आपको एक पावरफुल वुमेन की तरह सोचते हैं। तो शायद इसलिए हो सकता है कि ये चाह रहे हों कि मतलब एक क्वीन को रखना है, तो ऑब्वियसली आपको के पास अच्छे रिसोर्सेज तो होने चाहिए, तो ये आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये उसी चीज़ के लिए रिसोर्सेज सभी इकट्ठे कर रहे होंगे। और इस ये देखिए मैरिज का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज होगी। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, तो जिनका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा था, स्टक था, उनका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। और जो लोग इंगेज थे तो उन लोगों का कनेक्शन एक लेवल आगे बढ़ के मैरिज तक जाएगा। जिन लोग किसी किस्म के कमिटमेंट में नहीं थे, उनको कमिटमेंट मिलने के चांसेस पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म का सेलिब्रेशन आ सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनसे किसी सेलिब्रेशन में मिलें। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, तो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और वो भी शायद हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, इसलिए ये सारे कनेक्शंस इस टाइप से आए हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी इस कनेक्शन में, बहुत प्यार रहेगा, बहुत प्रोस्पेरिटी रहेगी,
और आगे देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन दिखाई दे रहा है, तो मे भी हो सकता है कि चीज़ें अभी आप लोगों के फेवर में उस हिसाब से नहीं चल रही होंगी, और ये 10 डेज में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, और आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी इस कनेक्शन को लेकर। मैरिज तो डेफिनेटली है, और आप इस बर्डन के सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कनेक्शन में बहुत अच्छे से बैलेंस आएगा। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मतलब इनके पास सब कुछ है, ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं, और ये कनेक्शन जो आपका रहेगा बहुत प्रॉस्पेरस रहने वाला है। डेफिनेटली आपकी शादी इन्हीं से होने वाली है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये कनेक्शन जो है बहुत ही अच्छा कनेक्शन होने वाला है, और इस कनेक्शन में काफ़ी सारा प्यार रहेगा, लव रहेगा, केयर रहेगा, और ये बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है। तो आप ध्यान रखिए, जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना मैनिफेस्टेशन वैसे ही आगे रखिए। और दूसरी चीज़, अपने पे ध्यान दीजिए, सेल्फ फीलिंग पे ध्यान दीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, तो चीज़ों को आप और अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ये थी रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।